हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है ट्रांजिएंट का। गेट 2024 में आईआईसी बेंगलोर ने इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन में कई बार हड़बड़ाहट में स्विचिंग की पोजीशंस गड़बड़ कर दी स्टूडेंट्स ने। किसी ने ऑफ कर दिया T=0 पे, किसी ने ओपन कर दिया। क्योंकि जनरली ट्रांजिएंट के 80% क्वेश्चन में क्या होता है, पहले से स्विच क्या होता है आपका ओपन रहता है और T=0 पे क्लोज होता है। यहां पे उल्टा हो रहा है इस क्वेश्चन में कि यहां पर बोला है द स्विच इज इन द फॉलोइंग फिगर हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज्ड है एंड इट इज ओपन एट T=0 सेकेंड, ओपन हो रहा है। तो ये रिवर्स ऑपरेशन है ना। 80% न्यूमेरिकल जो आप ट्रांजिएंट में फैमिलियर होता है उसमें क्या होता है, पहले से स्विच ओपन है फिर क्लोज होता है। यहां पे क्लोज है, ओपन, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर भी एग्जाम प्रेशर में एंजाइटी के तौर पे, घर पे गलती नहीं होगी, घर पे तो बहुत इजी न्यूमेरिकल लगेगा, बट एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ठीक है, चलो। और पूछा है द वैल्यू ऑफ dv/dt एट T=0+। अब देखो, मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी बहुत अच्छे से बता रखा था ये सारी चीजें कि आपको कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ भी पूछे, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन, तो किस तरीके से डील करना है इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था मैंने। तो अब देखो कि यहां पर वीसी मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस dv/dt। तो अब देखो फॉर्मूले ध्यान रखो कि कैपेसिटर के अक्रॉस अगर dv/dt लिखना है तो करंट और वोल्टेज के फॉर्मूले क्या होते हैं आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला कैपेसिटर के अक्रॉस अगर देखें तो वो होता है C dv/dt। इसका मतलब है कि किसी तरीके से हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर करंट पता लग जाए तो हम कैपेसिटर की वैल्यू पता है, dv/dt लगा देंगे, काम आसान बन जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एंड रिजल्ट कहां तक जाना है। पता चला अननेसेसरी की चीजें हम लोग निकालते गए। ये चीज मैंने ट्रांजिएंट में भी सिखाई है, क्योंकि ट्रांजिएंट में क्या होता है, स्टूडेंट जो इररिलेवेंट डेटा है उसको भी लेके बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करता है जिसका कोई मतलब नहीं है एंड रिजल्ट तक पहुंचने में। तो आपको मैंने सिखाया कि जब भी कभी ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इंडक्टर, कैपेसिटर के क्रॉस पूछे तो आपको पहले आपके वोल्टेज और करंट के फॉर्मूले कैसे दिखते हैं वो लिख लीजिए, काम आसान हो जाएगा। कैपेसिटर के क्रॉस पूछा है तो हमें पता है dv/dt तो करंट लिखते हैं हम लोग, तो I=C dv/dt हमें दिख गया, dv/dt चमक गया, इसका मतलब है। और पूछा काय पे, T=0+ पे। तो क्या हम ऐसा कर दे कि इसको अगर हम देखें कि जो करंट है क्रॉस, किसके क्रॉस करंट है हमारा, ये हमारा कैपेसिटर के क्रॉस वाला करंट। ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस वाला करंट, तो 0+ कर दे और डिवाइडेड बाय C को इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा D, और वोल्टेज भी उस टाइम पे जिस टाइम का लिखेंगे उस टाइम का वोल्टेज हो जाएगा। बस ये करंट निकालना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें पता है, काम हो जाएगा। तो कब निकालना है करंट हमें, 0+ पे। कहां पे निकालना है करंट हमारा, कैपेसिटर के क्रॉस। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है ना, अभी हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहले देखें कि T=0- पे क्या सिचुएशन थी, है ना। T=0- पे जैसे हमने ट्रांजिएंट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करे कि नहीं, वैसे ही करना है कि T=0- पे विद सोर्स है या विदाउट सोर्स है। तो ये स्विच आपका क्या था, यहां पे ये स्विच आपका था क्लोज था जब, तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के दोनों को क्या मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है, विद सोर्स है, विद सोर्स है, विद सोर्स, विद सोर्स। तो विद सोर्स में हम क्या करेंगे, सर्किट्स बनाएंगे। विद सोर्स में आपका जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना, ओपन हो गया। और इसके साथ ही हम लोग इस तरीके से इसको बना दे, है ना, सर्किट बना दे अगर यहां पे, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ कि 12 वोल्ट, ठीक है, और ये हमारा इंडक्टर शॉर्ट हो गया, ठीक है। आपको समझाने के लिए इतना धीरे कर रहा हूं, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लोज है पहले से, T=0- पे क्या है, क्लोज है, और ये आपका यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया 12 वोल्ट, और ये हो गया आपका 4 ओम, और यहां पर हम बोलेंगे Vc0- वाला वोल्टेज, और यहां पे जो करंट जा रहा है आपका, करंट है IL0- का। बट अभी हमें करंट इस इंडक्टर के अक्रॉस का करंट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस हमें पूछना है करंट किससे लेना देना है, हमें हमारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जा रहा है उससे लेना देना है। ठीक है, चलो। तो यहां पर हम देखेंगे, तो अब करंट ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो पूरा करंट यहां से फ्लो करेगा। तो अगर करंट की वैल्यू देखें तो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 12 डिवाइडेड बाय 4, और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 1.5 एम्पेयर आपका करंट इधर चले गया।
दूसरा है ये वोल्टेज अगर हमें निकालना है, ये वोल्टेज Vc ऑफ 0 माइनस का, इसका वोल्टेज का हमें काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि हमें dv बाई dt पूछा है ना, बट फिर भी हमें अगर t इक्वल टू 0 माइनस पे जो भी इंडक्टर के अक्रॉस हम क्या देखते हैं, करंट देखते हैं, और कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज देखना, दोनों देख लेते हैं क्योंकि आगे हो सकता है जरूरत पड़ जाए, है ना। एक स्टूडेंट माइंडसेट से मैं बता रहा हूं कि गेट एग्जामिनेशन में कैसे सोचना है आपको, कि इंडक्टर के अक्रॉस अगर हमें करंट निकालना है तो निकाल लेते हैं, क्योंकि यही हमारा करंट IL 0 प्लस पे हो जाएगा, है ना। और वोल्टेज अगर देखें तो हमारा 12 वोल्ट है, तो ये आधा आधा क्या हो जाएगा, 4 ओम, तो ये डिवाइड हो जाएगा और यही वोल्टेज यहाँ का कहलाएगा। तो हम डायरेक्टली Vc 0 माइनस कितना बोल देंगे, 6 वोल्ट बोल देंगे, और वही यही हमारा 0 प्लस पे होगा। ठीक है, चलो दो चीजें हम लोगों ने निकाल ली, यहां से दो चीजें हमने निकाल ली। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे हमें सर्किट ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें dv बाई dt पूछा है। अब देखते हैं ड्रॉ करने के लिए, अगर हमसे कोई करंट और ये सारी चीजें पूछता था, हमें t इक्वल टू 0 प्लस पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस हमारे पास करंट और वोल्टेज t इक्वल टू 0 प्लस पे पता है। अगर यही पूछते तो हमें सर्किट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, स्विच ओपन हो गया। स्विच जैसे ही ओपन हो गया तो ये है 12 वोल्ट की बैटरी, है ना, और यहां पे ये इंडक्टर क्या बन जाएगा, देखिए इंडक्टर ओपन हो जाएगा t इक्वल टू 0 प्लस पे, और पहले से अगर करंट है तो करंट सोर्स बन जाएगा 1.5 एम्पेयर का। ठीक है, एम्पेयर ही ना, हाँ बिल्कुल एम्पेयर है। और ये यहाँ पे ये तो ओपन हो गया, इसमें तो करंट जाने से रहा। और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा अपने वोल्टेज सोर्स के साथ। वोल्टेज सोर्स कितना बन जाएगा, 6 वोल्ट बन जाएगा। ये कैपेसिटर हमारा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब देखिए कमाल की बात ये है कि यही करंट जो है ये 4 ओम था, ये हमने ब्रांच नहीं बना है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो, भले 4 ओम लगाओ चाहे नहीं लगाओ, क्योंकि इधर तो करंट जा नहीं रहा है। अब देखिए ये जो यहां पर आपका 4 ओम, ठीक है, ये जो करंट है, ये करंट यहां से ट्रेवल करते हुए पूरा का पूरा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कैपेसिटर के अंदर जाते हुए वापस से इधर कलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस t इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर जिस ब्रांच में अवेलेबल था, ये शॉर्ट सर्किट है ना, कैपेसिटर अवेलेबल, ऐसा नहीं गायब हो गया। मैंने ऑलरेडी बकेट वाला एग्जांपल आपको बताया कि बाथरूम में आप बाल्टी भर रहे हो, कैपेसिटर और इंडक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, शॉर्ट और ओपन का मतलब क्या होता है, सारा का सारा फुल कोर्स में बताया मैंने। ठीक है, तो यहां पे कैपेसिटर क्या है, गायब नहीं हो गया, कैपेसिटर है यहां पर। उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 1.5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब बस यही चीज हमें चाहिए थी कि t इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो रहा 1.5 एम्पेयर डिवाइडेड बाय कितना है, 0.1 फेराड, है ना, माइक्रो फेराड, मिली हेनरी, ये सब चीजों का ध्यान रखना है ना। ये हो गया dv बाय dt एट 0 प्लस। ठीक है, तो ये बस एक पॉइंट से पॉइंट चले गया, तो 15 वोल्ट पर सेकेंड इज दी dv बाय dt आंसर। ठीक है, वैसे मेरे को ये इधर लिखना चाहिए और 15 इधर लिखना चाहिए, बट एनीवेज हमें यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, इस चीज का ध्यान रखना। कई बार पॉइंट में, फ्रैक्शन में, एक बार क्या हुआ कि आई थिंक मशीन में ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन था कि 97.3 में, हो सकता है डेटा इधर उधर हो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, 97.3 आया आंसर किसी का, तो लिखा था वहां नियरेस्ट इंटीजर में आपको लगाना है। अब नियरेस्ट इंटीजर क्या हुआ, इसका 97 हुआ, है ना। अगर ये 97.6 होता, नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाता, 98 हो जाता। 0.5 के उधर 98, 0.5 के नीचे 97, तो ऐसे गड़बड़ हो जाती, क्योंकि आंसर में किसी स्टूडेंट ने एक्यूरेट निकाला 97.3, बट पूछा था इंटीजर में था, तो ये गलत कर देता है सॉफ्टवेयर आंसर, है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना राउंडेड ऑफ। अभी तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट इंटीजर ही आया है। पॉइंट्स में आता है ना, तब आपको नियर अबाउट लगाना रहता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट, आई थिंक 17 या 18, 18 में शायद आया था ये क्वेश्चन, है ना, चेक कर लीजिएगा आप, मुझे इतना याद नहीं है। ठीक है, तो चलो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन फिनिश हुआ। बढ़िया से ट्रांजिएंट का क्वेश्चन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज के ऊपर था, और ये इस तरह के क्वेश्चन इंडक्टर कैपेसिटर को कैसे डील करना है, हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सेकंड डेरिवेटिव को कैसे अप्रोच करना है, वो सब हमने क्रैश कोर्स में और हमारे फुल कोर्स में बहुत अच्छे से देखा। किसी को भी नेटवर्क थ्योरी पूरा का पूरा सीखना है ना बेसिक से, तो आ जाओ, सिखा देंगे आपको। 399 में अवेलेबल है। ठीक है, 399 में अवेलेबल है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट हम लोगों ने 6 से 7 सब्जेक्ट आपके क्या कर रखे हैं, सपोर्ट कैटेगरी, मतलब 1000 रुपए के अंदर कर रखे, ताकि बिगिनिंग में आपको
अपने प्रिपरेशन में फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो। बट सिस्टम चलाना है तो 2-3 सब्जेक्ट हर ब्रांच में, 3-4 सब्जेक्ट हम लोगों ने प्रीमियम कैटेगरी में भी रख रखे हैं, ताकि हमारा सिस्टम भी अच्छे से चल सके, जो कि चल रहा है पिछले 4-5 सालों से आपके सपोर्ट से। और आपको भी इनिशियल लेवल पे जब प्रिपरेशन स्टार्ट हो 6-7 सब्जेक्ट इनिशियली आपको फाइनेंशियल, बिना फाइनेंशियल बर्डन के आप तैयारी कर सकें। ठीक है, चैट बॉक्स है आपके पास अवेलेबल, जहां पे आप सारी की सारी क्वेरी पूछ सकते हो। क्रैश कोर्स है 188 लेक्चर्स में 450 प्लस न्यूमेरिकल करवाएं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल, गेट पीवाईक्यू सीरीज है। तो इस टेस्ट सीरीज में क्या होता है, हम 20 साल के टेस्ट आपको टाइमर के साथ में दे देता है। आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, सॉल्यूशन भी अटैच है उसमें सिर्फ प्रैक्टिसिंग के लिए, ताकि शुरू से टाइमर के साथ में प्रैक्टिस हो। कई सारे स्टूडेंट को जो घड़ी टिक टिक करती रहती है ना साइड में गेट एग्जामिनेशन में, उससे आधी घबराहट हो जाती है। ठीक है, और एक तो उल्टी घड़ी कर देते हो, 180 मिनट से पीछे चलाते हैं और बस कम बचाए कम बचाए कम बचाए, है ना। 10, 9, 7, 6, 5 इस तरीके से जब आता है तो आदमी को घबराहट होती है। 1, 2, 3 से लगा के 10 तक जाकर इतनी घबराहट नहीं होगी। ठीक है, तो वो साइकोलॉजी गेम है पूरा का पूरा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और कुछ क्वेश्चन बचे इंस्ट्रूमेंटेशन में 2024 के, वो भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।